जय हिंद। आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। आज अंधेरी पश्चिम विधानसभा से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव द्वारा चुनाव प्रचार रैली का आयोजन लल्लूभाई पार्क इलाके की सभी जगहों पर किया गया। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव ने इस रैली के दौरान लोगों से भेंट कर अपने लिए वोट अपील भी की। जिंदगी हो रही है वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि ये इलेक्शन के बाद आप मुझे मदद कीजिए, मैं चुन के आता हूँ, आपका महीने के अंदर ही मैं आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पानी का एक बड़ा एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मैं जब था एक सेपरेट लाइन डाल के पूरा लल्लूभाई पार्क एरिया को पानी दिया था। फिर यहाँ से जितने कचरे के कुंडियां थी मैंने सब निकाल के सिस्टम बना के गाड़ियों से उठाने का काम तभी से किया हूँ, क्योंकि यहाँ का एक एलएम जो था किशोर भाई, वो मेरे पीछे रोज पड़ा रहता था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं, हाँ लापरवाह, तो वो रोज मेरे पीछे पड़ा रहता, सुबह सुबह फोन रहता था। फिर रोड अच्छे चाहिए थे उनको, फुटपाथ अच्छी चाहिए थी, हर चीज मैंने करके दिया हूँ। फिर लल्लूभाई पार्क जो गार्डन है, उस गार्डन में भी मैंने जो पहले ऐसे ही पड़ा नजर आता था, लेकिन एकदम ब्यूटीफाई किया। पटेल गार्डन के अंदर एक डेड रोड था, डेड रोड को मैंने एक लाइब्रेरी बना के दी सीनियर सिटीजन को, और वहाँ पीने का पानी, पंखा, कबाट और 500 से लेके 600 बुक उनको पढ़ने के लिए, पेपर अलग अलग इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों पेपर मैंने उनको दिए थे, जो सीनियर सिटीजन वहाँ आके बैठते थे। तो मैंने मेरे समय पे जो काम मुझे लोगों ने दिया था मैंने पूरा कर दिया। आज भी मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है मैं गारंटी से 1 महीने के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। क्योंकि जो अंदर आज 10 साल से यहाँ बैठा है, उसने मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि उसने 1 रुपया का भी काम यहाँ कुछ किया है। उसने सिर्फ अपना सोसाइटी में 1 फ्लैट था, उसका 2 फ्लैट बना के लिया है, और बिल्डर को ऐसा परेशान किया है कि वो मुंह भी नहीं खोल पा रहा है। तो ये आज खाली ये टाइटल है और उसके बहुत कुछ ऊंचापति है। वक्त आएगा तो हम उसको ओपन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप जिसको आपका बिल्डर आपका एमएलए समझते, वो एमएलए नहीं है, वो इनडायरेक्टली बिल्डर ही है, और बिल्डर लोगों के साथ में पार्टनरशिप में ही काम करता है। तो लोग और पूरा माफिया है, उसको मिडिल क्लास, लो क्लास के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज उसमें बीमारी है कि हर जगह लोगों को अपने मुट्ठी में रखने के लिए पानी का कंट्रोल उसने अपने हाथ में रखा है। झोपड़पट्टी में भी पानी आने नहीं देता है, टावर में भी पानी आने नहीं देता है, और फिर लोग जाके जब उनके यहाँ सर झुकाते हैं तो 15 दिन के बाद फिर वो पानी छोड़ने का सिस्टम करता है। लेकिन 15 दिन में उनके चमचे लोग को जो टैंकर है, जो बोखले ब्रिज के नीचे वहाँ लाइन लगी पड़ी रहती है। मतलब काम भी करना, लोगों को तकलीफ भी देना और वाहवाही करके लेना, दोनों कलाकारी उसके अंदर है। और एक भी बिल्डर को ओसी लेने नहीं देता है जब तक वो उनके ऑफिस में पैर नहीं रखते हैं। तो आप समझ जाओ, और इससे खुल के मैं बात नहीं कर सकता हूँ। और एक चीज है, किसी भी झोपड़पट्टी या गरीब आदमी को तो सीधा बोलता है मेरे ऑफिस में नहीं आना है, ऊपर से चैलेंज करता है कि झोपड़पट्टी का वोट मैं लूंगा क्योंकि मैं झोपड़पट्टी वाले को खरीद सकता हूँ। अभी उसको पता नहीं, इंसान जब दिल पे कोई चीज लेता है तो उसके पैसे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यही झोपड़पट्टी वाले उसको ऐसे पटक देंगे, जिस दिन फुटपाथ पे आ जाएगा उस दिन उसको झोपड़पट्टी याद आएगी। सब मैंने कहा। सुनील दत्त पार्क की बहुत उम्मीदें थी, आपने बनाया था, आज उसका हाल अय्याशियों का अड्डा बन चुका है, तो उसके बारे में बताइए। ये तो सोचने वाली बात है। आपको बता देता हूँ, सुनील दत्त पार्क मैंने बनाया, उस समय हरे रामा हरे कृष्णा के जो ट्रस्टी थे वो मेरे पास आए कि हमको भी सोशल वर्क करना है, आप ये गार्डन हमको दे दो। तो वहाँ जो गरीब लोग आजू बाजू के झोपड़े के थे, उनको 100-200 लोगों को रोज खाना भी बाहर देते थे और गार्डन को मेंटेन भी करते थे। जैसा इसको पता चला कि ये गार्डन बहुत फेमस होते जा रहा है, और इलेक्शन के बाद तुरंत उसने वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले को बोल दिया आप ये गार्डन छोड़ दो। गार्डन छोड़ दिया। इसने उस गार्डन का पूरा जंगल बना दिया। सबसे पहला तो उसने वो काम किया, सीजर रोड के ऊपर जो बीच में कुंडियां लगाई थी लोखंड की, जिससे एक्सीडेंट हो गया, 2-3 लोग बच गए, वो पूरे काट के उस गार्डन के अंदर डंपिंग किया। मेरे पास पूरे फोटो है। और आज अगर मैं गया गार्डन देखने तो गार्डन के अंदर पूरा
जंगल हो चुका है, गर्दुले लोग वहां पे मिलते हैं, या फिर वो घूमते टपुरे लोग जो कपूर लेके वो भी दिखते हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, इतना होने के बावजूद वो अपने बुक के अंदर सुनील दत्त गार्डन मैंने बनाया बोल के भी छपवाता है, गांधी पुतले का भी वो अपने बुक में छपवाता है, वहां जल परी बना दिया था वो भी अपने बुक में छपवाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के बाजू में जो पार्किंग की सुविधा मैंने की वो भी अपने बुक में छपवाता है। पुष्पा नरसिंह पार्क जो जंगल था मैंने पूरा बना के साइकिलिंग ट्रैक बनाया, जो पूरे मुंबई शहर में महानगर पालिका का या प्राइवेट में भी किसी के पास ट्रैक नहीं है साइकिलिंग, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे लोग आके वहां एंजॉय करते, वो भी वो छपवाता है कि मैंने बनाया। आपको बता देता हूँ, जू वर्सा लिंक रोड पे HDFC बैंक के सामने भी मैंने एक गार्डन बनाया हूँ, उसमें एक खाली 15 बाय 15 का बैठने के लिए उसने बेंच डाल के रखा है, वो भी गार्डन उसने ही बना लिया। आप ये गोखले ब्रिज के नीचे जो रोड जा रहा है AC रोड का, वो जो गार्डन है वो भी मैंने बनाया, उसने खाली ग्रिल और कलर लगा के वो भी गार्डन उसमें डाल दिया है। अगर किसी को पता करना है तो उसको बोलो कि भाई इसके पेपर बताओ। देखो कोई भी चीज के लिए NOC लगती है, उसका फंड पास करना पड़ता है, और फंड पास करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है और उसके बाद होता है। उसको बोलने का भाई आपने इतना मेहनत की है तो हमको ये तो बताओ कि आपने किसकी NOC ली। सबसे बड़ा गंदा काम तो उसने ये किया है कि जू चौपाटी के ऊपर 3 बार पैसे वसूल किया है स्ट्रीट लाइट के नाम पे। वो पहले की स्ट्रीट लाइट पड़ी हुई है, अभी भी जो उसने जो रोड से जाते जाते समुद्र किनारा इतना बढ़िया दिखता था, लोग खुश थे, उसने उसको रिंकल 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 करके कुछ क्या बनाया पता नहीं है, और वो पूरा जंग खाया हुआ है। और जो लाइट अभी परसों मैंने स्टेटमेंट दी तो अभी 2-3 लाइट खाली बदली किया, नहीं 2-3 लाइट अभी भी बंद है, बाकी के सब बदली किया उसने। मुझे लगता नहीं कोई कांग्रेस छोड़ के गया है। रही बात कहीं जो मजबूरी किसी की रहती है, ये वो आमदार है जो ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल करने का काम करता है। जो कारोबार करता होगा, कोई धंधा करता होगा, रास्ते में बैठता होगा, कोई किसी का मजबूरी होगी उसका फायदा उठाता है। लेकिन फायदा उठा के डरा के सामने आप ला सकते हो, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोट तो जिनको जहां दे। तत्पश्चात यह रैली अंधेरी पश्चिम के BMC चाल में भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद वार्ड क्रमांक 66 में एक कार्यालय का उद्घाटन तथा पक्ष प्रवेश कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें स्थानिक जनता ने अपने लोकप्रिय उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव का पटाखे छोड़कर तथा फूल बरसाकर उनका और महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में महाविकास आघाड़ी के सभी बड़े नेताओं ने अपने लाड़के उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अशोक भाऊ जादव को भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों से अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, हंगामा न्यूज़।